नमस्कार। पेरिस ओलंपिक की हमारी इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम अपनी ये मुहिम जो है वो लगातार जारी रख रहे हैं और चीयर फॉर भारत के इसके तहत हम उन हर खेलों पर अपनी पैनी निगाह रख रहे हैं जिन पे भारत जो है वो पदक का बड़ा दावेदार है। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बैडमिंटन और टेनिस की, क्योंकि ये दो ऐसे खेल हैं जहां पर भारत जो है वो लगातार बेहतरी जो है वो करता रहा है, बेहतर प्रदर्शन जो है उसकी तस्वीर को सामने रखता रहा है। तो अगले आधे घंटे हम जानेंगे कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो जिनसे भारत को इस बार बैडमिंटन और टेनिस में पदक की उम्मीद रही। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम चीयर फॉर भारत की। तो वाकई बैडमिंटन के खेल एक ऐसा रहा है जहां पर भारत ने अब तक ओलंपिक के इतिहास में 3 पदक जीते हैं, लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा है। पिछले 3 ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन के खेल में भारत ने पदक जीतने में कामयाबी पाई है। इस बार फिर बैडमिंटन खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। पीवी सिंधु 2 बार की पदक विजेता हैं और इस बार अपने पदक का रंग बदलने के इरादे के साथ उतरेंगी। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक की प्रबल दावेदार है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारत के बैडमिंटन दल में पुरुष एकल वर्ग में एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु तीसरी बार पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी। पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी से पदक की उम्मीद है। एच.एस. प्रणॉय वर्तमान में BWF रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज एच.एस. प्रणॉय के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा है। जनवरी में खेले गए इंडिया ओपन में वे तीसरे स्थान पर रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। प्रणॉय ने 10 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सिर्फ 2 में ही कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सके। लक्ष्य सेन विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर मौजूद लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन के उभरते हुए सितारे हैं। 22 वर्षीय लक्ष्य ने इस साल 6 टूर्नामेंट्स में भाग लिया और ऑल इंग्लैंड सहित 2 प्रतियोगिताओं में शीर्ष 3 में जगह बनाई। पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु से इस बार फिर पदक की उम्मीद है। 2016 के रियो ओलंपिक में सिंधु ने रजत पदक जीता था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। फिलहाल सिंधु की विश्व रैंकिंग 13 है। पीवी सिंधु अनुभवी खिलाड़ी हैं और बड़े टूर्नामेंट्स में वे हमेशा शानदार प्रदर्शन करती हैं। ओलंपिक से पहले प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान भी सिंधु ने कहा था कि वे इस बार अपने पदक का रंग बदलना चाहती हैं। सर मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद द मेडल। सात्विक चिराग की जोड़ी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। सात्विक चिराग की जोड़ी पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। इस जोड़ी ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। सात्विक चिराग ने 2024 में 7 टूर्नामेंट खेले हैं और 2 टूर्नामेंट जीते हैं। वे मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन में फाइनलिस्ट थे। देश को उम्मीद है कि ये भारतीय जोड़ी अपनी फॉर्म जारी रखेगी और भारत के लिए पदक जीतेगी। तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी महिला युगल वर्ग में दुनिया की 19वें नंबर की जोड़ी है। तनिषा अश्विनी की जोड़ी 2024 में 11 टूर्नामेंट में शामिल हुई है, जिसमें से केवल 1 में शीर्ष 3 और 2 में क्वार्टर फाइनल फिनिश करने में सफल रही है। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में बैडमिंटन की शुरुआत के बाद से भारतीय शटलर्स लगातार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश को इस खेल में पहला ओलंपिक पदक दिलवाया। 4 साल बाद पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे ऐतिहासिक रजत पदक जीतने में कामयाब रहीं। वहीं टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत पेरिस ओलंपिक में 7 शटलर्स के साथ उतर रहा है और एक बार फिर बैडमिंटन के खेल से पदक आने की उम्मीद बरकरार है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जब पेरिस ओलंपिक में कोर्ट पर उतरेंगी तो उनकी नजर पदक की हैट्रिक लगाने पर होगी।
सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में रजत और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था। ऐसे में उनका इरादा पेरिस में स्वर्ण पदक जीतने का रहेगा। पेरिस ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भारतीय दल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ ओलंपिक की तरह इस बार भी बैडमिंटन से पदक की उम्मीद की जा रही है। 21 साल की उम्र में पहला ओलंपिक खेलने वाली सिंधु अब अपने तीसरे ओलंपिक में पदक की हैट्रिक लगाने के इरादे के साथ उतरेंगी। पीवी सिंधु वो नाम है जो पिछले एक दशक से भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी पहचान बनकर सामने हैं। सिंधु ने बैडमिंटन में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। साइना नेहवाल की तरह सिंधु ने भी हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी से बैडमिंटन की बारीकियां सीखी। सिंधु ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में साल 2009 में की थी। उन्होंने कोलंबो में सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला पदक जीता था। 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू करने वाली सिंधु ने 2012 के चाइना मास्टर्स में जब लंदन ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ली जुरई को हराकर चौंका दिया था, तो वो पल अपने आप में नायाब था। 2013 में सिंधु ने सिर्फ 18 साल की उम्र में विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस समय वो ये पदक जीतने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला थीं। इसके बाद लगातार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलताएं हासिल की। 2016 में रियो में हुए ओलंपिक में पीवी सिंधु ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। सिंधु ने सनसनीखेज प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। हालांकि उन्हें फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने रजत पदक जीतकर देश को बैडमिंटन में दूसरा पदक दिलाया। वो बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। ओलंपिक में सिंधु का कमाल दोबारा दिखा जब टोक्यो 2020 में वो फिर मेडल जीतकर लौटी। हालांकि इस बार पदक का रंग बदला हुआ था। उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इसी के साथ सिंधु 2 अलग अलग ओलंपिक में पदक जीतने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय एथलीट बन गईं। इन सब के अलावा सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2 स्वर्ण पदक जीते। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिंधु ने एकल में स्वर्ण जीता, जबकि 2018 में उन्होंने मिश्र टीम में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। यही नहीं, राष्ट्रमंडल खेलों में सिंधु के नाम 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी है। उन्होंने एशियाई खेलों में 1 रजत और कांस्य जीता है। भारत को पीवी सिंधु से अब पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने की उम्मीद रहेगी। पेरिस ओलंपिक तो उनके लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि वो पहली बार ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजवाहक भी होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मंच जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। और कैसी है भारतीय बैडमिंटन दल की तैयारी, इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। तो नारायण, जिस तरह की पूरी बातें हैं, 7 शटलर्स हैं साथ में, लेकिन अगर इन 7 शटलर्स को वाकई खांचे में उतारा जाए और देखा जाए इनकी ताकत को, तो क्या कुछ रूप निकल करके सामने आता है? गौरव, बात करें अगर बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में देखा गया कि भारत का दबदबा रहा है। जिस तरह से पहले साइना नेहवाल ने मेडल जीता है, पीवी सिंधु ने मेडल जीता, तो इस बार भी जिस तरह के हमारे खिलाड़ी हैं, जिस तरह से डबल्स में बड़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह से सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का फॉर्म रहा है, लगातार उन्होंने टूर्नामेंट्स जीते हैं, एशियन गेम्स में कमाल किया है, कॉमनवेल्थ में कमाल किया है, और 2022 में भारत ने थॉमस कप भी जीता। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ओलंपिक का जो प्रेशर होता है वो एक अलग होता है, तो उनको एक उस प्रेशर को किस तरह से वो हैंडल करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सिंगल्स में बात करें तो लक्ष्य सेन है, एच.एस. प्रणॉय हैं, और अगर बीच में देखिए तो लक्ष्य सेन एकदम जूझ रहे थे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि टॉप 16 प्लेयर होते हैं, अगर किसी भी देश के टॉप 16 में 2 खिलाड़ी हैं तो दोनों क्वालिफाई करते हैं। तो जो पेरिस ओलंपिक के लिए जो रेसिंग थी, रैंकिंग की, उसमें टॉप 2 में थे दोनों। एच.एस. प्रणॉय, इसलिए 2 खिलाड़ियों ने उसमें क्वालिफाई किया। तो कैसा फॉर्म रहता है यहाँ पर मैटर करेगा। हम जानते हैं कि लक्ष्य सेन कभी भी अगर पिक कर लेते हैं, अगर वो पिक कर गए तो एक मेडल हमको देख सकते हैं कि वो भी भारत को एक मेडल दिला सकते हैं। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की बात करें तो एक बड़ी मेडल होप है भारत के लिए इस ओलंपिक्स में। बिल्कुल नारायण, एक बड़ी होप है, लेकिन इस सब के बीच में काफी ज्यादा बातें जो है वो ड्रॉ को लेकर के भी हो रही हैं। जिस तरह से लक्ष्य सेन को लेकर के ड्रॉ की बात हुई है, हालांकि उनके कोच का कहना है कि जो लक्ष्य सेन को ड्रॉ मिला है वो एक ईजी ड्रॉ मूव
मान रख के चल रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि शायद ये इससे बेहतर ड्रॉ जो है वो नहीं मिल सकता। इसी तरह से अगर सात्विक चिराग की बात करें तो उनके ड्रॉ को भी देखें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन ड्रॉ नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि जब आप ड्रॉ पर नज़र रखते हैं तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी तैयारी है वो उस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि आपकी नज़र ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ पर है? गौरव, देखिए, ओलंपिक एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। यहाँ पर जितने भी आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, जितने भी आपके ओपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी रहते हैं। तो किसी को इजी ड्रॉ मिल सकता है, लेकिन आप कभी भी किसी भी खिलाड़ी को ओलंपिक में हल्का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि वो फॉर्मर चैंपियन है, उसके साथ आपका ड्रॉ हो गया, लेकिन उसका करंट फॉर्म क्या है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर करंट फॉर्म मैटर करेगा, और कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर भी रहता है कि खिलाड़ी के ऊपर अगर मुश्किल ड्रॉ मिल गया, बड़े खिलाड़ी मिल गए, तो कहीं ना कहीं वो उस मुश्किल का उनको सामना करना पड़ सकता है और पहले राउंड में उनको एग्जिट होता है। लेकिन जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, उस तरह जो उनको माइंड सेट है, उनके लिए मैटर करता नहीं है कि कौन सा अपोनेंट उनके अगेंस्ट है, कौन सा खिलाड़ी उनके अगेंस्ट है, कौन सा देश का खिलाड़ी उनके अगेंस्ट है। उनको सिर्फ अपनी तैयारी पर भरोसा रहता है। और देखिए, एक समय में ऐसा लग रहा था कि जो हमारे एक ही खिलाड़ी मेंस सिंगल्स में क्वालिफाई कर पाएंगे, वो है एच एस प्रणॉय। लेकिन जिस तरह से एक लेट बाउंस बैक किया, जो लक्ष्य सेन थे उनकी रैंकिंग लगभग 24 के लगभग थी, और उनके कई 7-8 लगातार फर्स्ट राउंड एग्जिट थे टूर्नामेंट्स में, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार बेहतर प्रदर्शन किया, और वो टॉप 16 रैंकिंग में आए और क्वालिफाई किया। तो एक जज्बा दिखाता है हमारे खिलाड़ियों का न हार मानने की, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो न हार मानने का जो जज्बा है, कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को लगता है कि एक मेडल दिला सकता है यहाँ पर। यहाँ पर नारायण, आपने लक्ष्य सिंह की बात की, चिराग सात्विक की बात की, लेकिन अगर सिंधु की अगर बात को देखा जाए, वो भले ही कह रही हैं कि इस बार वो मेडल का रंग जो है वो बदलने के इरादे के साथ कोर्ट पर होंगी, लेकिन अगर उनके मौजूदा फॉर्म को देखा जाए तो शायद बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने नहीं आती। ऐसे में ओलंपिक के लिए जब ये खिलाड़ी जाते हैं तो क्या कुछ वो मनोस्थिति होगी, और क्या आपको लगता है कि एक अलग तरीके का दबाव जो है वो ओलंपिक जाने पर इनके ऊपर होगा? जी बिल्कुल। ओलंपिक में देखिए, पहले तो ओलंपिक खेलना ही हर खिलाड़ी का सपना होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना हर खिलाड़ी का सपना होता है, और मेडल जीतना तो ये तो किसी भी खिलाड़ी के लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो सिंधु को जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते, तो वो एक बड़ी खिलाड़ी हैं। हाँ, कि हाल फिलहाल में उनका फॉर्म कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके कोच ने, उनकी टीम ने उस पर काम किया होगा। और हम जानते हैं कि सिंधु को बिग मैच प्लेयर कहा जाता है, बिग टूर्नामेंट प्लेयर कहा जाता है, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ओलंपिक में हो, एक नई सिंधु हमको हर बार नज़र आती है। तो हम यही उनसे आस करेंगे कि, यही होप करेंगे कि सिंधु इस बार कुछ नया लेके आएंगी, और कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट है उसमें जो अपना गेम है जो कि दिख नहीं रहा था, क्योंकि इंजरी भी उनके साथ इश्यूज थी, वो काफ़ी समय से इंजर्ड थी, फिर उसके बाद उन्होंने रिकवर किया। तो हम होप कर रहे हैं कि यहाँ पर वो सभी जो परिस्थितियाँ से उसको पार करते हुए एक बार फिर वो भारत के लिए यहाँ पर ओलंपिक्स में मेडल जीतेंगी। जाहिर तौर पर एक बार और भारत के लिए वो मेडल जीतेंगी। नारायण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम बात टेनिस की भी करेंगे, लेकिन बहरहाल उससे पहले ये एक स्टोरी देख लेते हैं और जान लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते हैं। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और बात कर ले, बैडमिंटन की ही बात कर रहे हैं। वैसे तो ओलंपिक के लिए मौजूदा भारतीय बैडमिंटन दल मजबूत दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस दल में प्रमुख नामों को देखें तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे इस बार
न केवल पदक जीतने की उम्मीद रहने वाली है, बल्कि उम्मीद इस बात की भी रहेगी कि ये खिलाड़ी पदक के रंग को भी बदले। देखिए रिपोर्ट। बैडमिंटन से हमेशा ही ओलंपिक में पदक की आस रहती है और यह आस तब बेहद खास हो जाती है जब 3 नाम जहन में आते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी। चिराग और सात्विक ने पिछले कुछ समय के दरमियान शानदार प्रदर्शन किया है। इन दोनों ने हाल ही में कोरिया ओपन में नंबर 1 जोड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया। लक्ष्य सेन। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके लक्ष्य सेन से ओलंपिक में पदक की उम्मीद रहेगी। हालांकि लक्ष्य के लिए यह साल कोई खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी ओलंपिक में उनसे उम्मीदें कहीं ज्यादा है। लक्ष्य ने पिछले साल कनाडा ओपन का खिताब जीता था, जबकि वह ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक में भी पूरे दमखम के साथ उतरना चाहेंगे। विश्व के 19वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन के ओलंपिक पदक की राह में कई बाधाएं हैं, क्योंकि उन्हें ग्रुप एल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी, पिछले ओलंपिक के आश्चर्यजनक सेमीफाइनलिस्ट ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन और बेल्जियम के जूलियन कैर्गी से पार पाना होगा। पीवी सिंधु। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी पीवी सिंधु इस बार अपने पदक के रंग को स्वर्णिम रंग देना चाहेंगी। हालांकि सिंधु फिलहाल बहुत अच्छे रंग में नहीं है, लेकिन फिर भी पदक की सबसे बड़ी उम्मीद है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब जल्दी से देख लेते हैं सात्विक चिराग की जोड़ी जो है वो क्या कुछ धमाल मचा रही है और इनसे आखिरकार क्यों है उम्मीद पेरिस में मेडल की, इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पेरिस ओलंपिक में अच्छा ड्रॉ मिला है। 23 वर्षीय सात्विक और 27 वर्षीय चिराग शेट्टी की जोड़ी पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही है। सात्विक चिराग ने 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। सात्विक चिराग को पेरिस ओलंपिक में तीसरी वरीयता दी गई है। सात्विक चिराग को ग्रुप सी में रखा गया है, जहां इंडोनेशिया की दुनिया की 6 नंबर की जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियान तो उनकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी होगी। इनके अलावा ग्रुप सी में दुनिया की 31वें नंबर की जर्मनी की जोड़ी मार्क लैम्सफस और मार्विन सेडेल और दुनिया की 43वें नंबर की फ्रेंच जोड़ी लुकास कोरवी और रोनान लबार शामिल हैं। पुरुष युगल ड्रॉ में जोड़ियों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से 2 टीम अंतिम 8 में पहुंचेंगी। इस बार 16 की जगह 17 टीमों को शामिल किया गया है। अंतिम समय पर आए कैस के फैसले के बाद लुकास और लबार की फ्रेंच जोड़ी को भी ड्रॉ में शामिल किया गया है। अब ग्रुप ए, बी और सी में 4 टीम हैं, वहीं ग्रुप डी में 5 टीम रखी गई हैं। ग्रुप स्टेज समाप्त होने के बाद नॉकआउट स्टेज के लिए दोबारा ड्रॉ निकाला जाएगा। एक ही ग्रुप की टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं भिड़ेंगी। सात्विक चिराग की पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी को स्वर्ण पदक जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सात्विक चिराग ने 2023 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 2023 में इस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 और थाईलैंड ओपन सुपर 500 खिताब भी अपने नाम किया था। 2024 में भी इस जोड़ी ने 2 प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने में कामयाबी पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पेरिस ओलंपिक में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग में सुमित नागल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं पुरुष युगल वर्ग में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी के साथ जोड़ी बनाकर कोर्ट पर उतरेंगे। रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने एटीपी रैंकिंग्स के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक में टेनिस में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने टेनिस में एक ही ओलंपिक पदक जीता है। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में टेनिस के खेल की बात करें तो भारत द्वारा ओलंपिक में टेनिस में सिर्फ एक ही पदक जीता गया है। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस के पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता था। इस बार पुरुष एकल वर्ग में सुमित नागल और पुरुष युगल वर्ग में रोहन बोपन्ना भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने एटीपी रैंकिंग्स के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। एटीपी रैंकिंग के आधार पर रोहन बोपन्ना ने डबल्स और सुमित नागल ने सिंगल्स कोटा हासिल किया। डबल्स रैंकिंग में दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पिछले साल नवंबर से शीर्ष 10 में बने हुए हैं।
उनका कोटा हासिल करना तय माना जा रहा था। रोहन बोपन्ना पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतने के साथ ही 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने थे। वहीं इस जीत के बाद रोहन बोपन्ना एटीपी डबल्स रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए थे। बोपन्ना एटीपी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने थे। रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपने जोड़ीदार के रूप में अनुभवी श्रीराम बालाजी को चुना है, जो रैंकिंग में 67वें स्थान पर हैं। तो वाकई चुनौतियां जो है वो टेनिस में भी काफ़ी है। और हमारे साथ न्यूज़ रूम में जुड़े हुए हैं नारायण। तो नारायण, बहुत जल्दी संक्षेप में, बहुत छोटे में आप जवाब दीजिएगा कि टेनिस में भारत की क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं? गौरव, अगर बात करें टेनिस की, जो हमने बात की, जो रिपोर्ट में दिखा, जो लास्ट मेडल और इकलौता मेडल भारत को टेनिस में मिला तो 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में मिला, जो कि लिएंडर पेस ने दिलाया। तो टेनिस में अगर जिस तरह से रोहन बोपन्ना का प्रदर्शन रहा है मैथ्यू एबडेन के साथ प्रो टेनिस सर्किट में, उन्होंने कई खिताब जीते हैं और इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स का खिताब जीता था मैथ्यू एबडेन के साथ। अब एन श्रीराम बालाजी उनके पार्टनर है। अगर कहीं ना कहीं जो प्रो सर्किट वाला कमाल है वो अगर एन श्रीराम बालाजी और रोहन बोपन्ना कर पाए तो हम कह सकते हैं कि डबल्स में, जो मेंस डबल्स है, एक मेडल की आस हम कर सकते हैं। और सिंगल्स की बात करें तो जिस तरह से सुमित नागल का प्रो सर्किट रहा है 2024 में, शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया है। उनकी रैंकिंग सीजन से पहले, इस ईयर के शुरुआत होने से पहले 100 से बाहर थी और इस साल उनकी रैंकिंग 73 के करीब है। तो कहीं ना कहीं सुमित नागल भी कुछ ना कुछ कमाल कर सकते हैं इस ओलंपिक्स में। कमाल वाकई कर सकते हैं और उम्मीद यही रहेगी कि इस बार टेनिस में जो कहना चाहिए कि 1996 के बाद से जो सूखा आया हुआ है ओलंपिक में, वो इस बार सूखा दूर हो। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में जा रही भारतीय जूडो टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की ब्रॉन्ज मेडल विजेता तुलिका मान पेरिस ओलंपिक में जूडो में देश का नेतृत्व करेंगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पर ट्वीट कर जूडो टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जूडो में देश का नेतृत्व करने वाली तुलिका मान को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तुलिका मान ने स्पेन के विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यास किया है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिभा और प्रयासों से पेरिस ओलंपिक 2024 में सफलता हासिल करेंगी। वो देशवासियों को गौरवान्वित करेंगी। वहीं खेल मंत्री ने मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा कि तीरंदाजी में भारत की तरफ से #पेरिस ओलंपिक 2024 में नेतृत्व करने वाली सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रांस के कॉम्पिएग्रे में प्रशिक्षण प्राप्त कर ओलंपिक में भाग लेने वाली इस टीम पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो सफलता का परचम लहरा कर लौटेंगे। #cheer4Bharat। इस पोस्ट के संग उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे भारत के 6 निशानेबाजों के फोटो भी साझा किए। युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद के सदस्यों से मुलाकात की। इसकी सूचना उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद के समर्पित सदस्यों से मिलकर खुशी हुई। परिषद से जुड़े लोगों का व्यवहार और जुनून वास्तव में हम सभी को प्रेरित करता है। खेलों में समावेशिता और सशक्तिकरण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बहादुर एथलीटों के लिए अटूट बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद के सदस्यों से हुई मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। और फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
गत चैंपियन भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका में शुरू हुए महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है। अपने पहले मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान को 19.2 ओवर में टीम इंडिया ने 108 रन पर समेटने के बाद भारत ने 3 विकेट पर 109 रन बनाकर जीत दर्ज की। दीप्ति शर्मा ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं पूजा वस्त्राकर और रेणुका सिंह ने 2-2 विकेट लिए। बल्लेबाजी में भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के 40 रन और स्मृति मंधाना के 45 रन की बदौलत लक्ष्य को 14.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हरमनप्रीत कौर 5 और रॉड्रिगेज 3 रन बनाकर नाबाद रही। मैच में 3 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। तो चीयर फॉर भारत के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये पेशकश हमारी लगातार जारी रहेगी और आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ अन्य खेल भी जो हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी और इस बात को आप जानेंगे कि किस तरह से भारतीय एथलीट जो हैं उनकी तैयारी क्या है और कितनी संभावनाएं हैं भारत की इस बार के पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने की। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।